अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने महज 1 साल के भीतर 100 से अधिक रोबोटिक जॉइंट्स रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी कर एक अहम मुकाम हासिल किया है। विश्व प्रसिद्ध माको रोबोटिक सिस्टम की शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी और आज ये अस्पताल फरीदाबाद का पहला मेडिकल सेंटर बन गया है, जो टोटल नी, पार्शियल नी और टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसी आधुनिक रोबोटिक तकनीक प्रदान करता है। पिछले 6 दशकों में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ने लंबा सफर तय किया है। बता दें कि साधारण इम्प्लांट डिज़ाइन से लेकर 1990 के दशक की कंप्यूटर असिस्टेंट सर्जरी तक और अब रोबोटिक्स, जिसने पूरी दुनिया में नया सर्वनाम मानक स्थापित किया है। वहीं अमृता हॉस्पिटल द्वारा लाई गई माको तकनीक ने कम समय में ही फरीदाबाद की ऑर्थोपेडिया सर्जरी को नई दिशा दी है। ये एक रीज़न है कि सर्जरी धीरे धीरे बढ़ गई है इसकी। तो रीज़न दूसरा ये भी है कि डॉक्टर्स भी अब ज़्यादा बेटर ट्रेंड है नई टेक्नोलॉजी में, नई टेक्निक्स के अंदर, नई मशीनरी के साथ। उसकी वजह से क्योंकि आप बेटर आउटकम्स दे पाते हो, तो अगेन उसके लिए भी पेशेंट्स का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर जी, आजकल रोबोट का भी बड़ा वो चल रहा है कि भाई रोबोट के माध्यम से भी सर्जरी की बात की जाए के लिए आप किस तरीके से इसको करते हैं और कितना सर्टिफाइड जो है वो पेशेंट यहाँ से होकर जाता है? सो देखो, करने की टेक्निक इसकी मैनुअल से थोड़ी सी अलग अलग रहती है। आप उसी सेम सर्जरी को कुछ स्टेप्स डिफरेंट करके रोबोटिक मशीन की हेल्प से करते हो। तो रोबोटिक मशीन की आपकी क्या क्या आपको मदद, एक तो आपका उसके सॉफ्टवेयर के अंदर प्री सर्जरी प्लानिंग होगी पेशेंट के सीटी स्कैन पे, जो कि हमारा रोबोट है मेको उसमें होती है। सो टेक्निकली आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप हर पेशेंट को सेम नंबर का जूता नहीं पहना रहे, उस पेशेंट को जो सूट करता है वो पहना रहे हो। तो सेकंड आपको जो हेल्प मिलेगी, आप पेशेंट की जो बोन है वो कम काटते हो, टिश्यूज़ भी कम करते हैं, तो पोस्ट सर्जरी पेन कम रहता है, स्वेलिंग कम रहती है, नी का मुड़ना जल्दी आता है, स्टेयर्स जल्दी चढ़ते हो, वॉकर जल्दी छूट जाता है, इंडिपेंडेंस जल्दी आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर लगभग कितना समय लगता है एक सर्जरी में? तो सर्जरी करने में देखो, एक घुटने की सर्जरी लगभग 1 से सवा घंटा होती है, डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर सिंपल है तो लगभग 1 घंटा, अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो कई बार 1.5 घंटे तक लग जाता है। और कितना उम्मीद रहता है कि कब तक जो है पेशेंट जो है चलने, दौड़ने, अपना काम करने में खुद अकेले कर? देखो, चलना तो हम अपना पूरा कोशिश करते हैं कि सर्जरी के अगले दिन पेशेंट सुबह एटलीस्ट खड़ा होकर चल ले। अब 4 कदम भी चले तो हम खुश हैं, क्योंकि हर पेशेंट की पेन टॉलरेंस अलग है, हर पेशेंट का वेट अलग है, हर पेशेंट की पुरानी बीमारी अलग है। अगर किसी पेशेंट की और भी दिक्कतें हैं तो कई बार रिहैब डिले भी होता है। जैसे किसी पेशेंट का स्पाइन भी ख़राब है अगर, तो टारगेट ये रहता है कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, इवन कई बार सेम डे, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट खड़ा हो वॉकर से, एटलीस्ट 4 कदम चले, और फिर हर हफ्ते धीरे धीरे आप उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हो बेस्ड ऑन पेशेंट का पेन रिलीफ कैसा रह रहा है। क्या ये इलाज मैनुअली होती है कि या फिर मशीन से ऑटोमेटिकली जो है इलाज हो जाती है? अगर ऑपरेशन की बात करें तो मैनुअली भी किया जाता है यूज, या फिर मशीन पे या रोबोट पे डिपेंड रहते हैं? मैनुअली तो ये पिछले 50-60 साल से हो रहा है हमारे देश में। लगभग लेट 1980s अर्ली 1990s में ये फर्स्ट टाइम होना स्टार्ट हुआ था। बाकी कंट्रीज़ में तो इवन 1950s से ये सर्जरी हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। अब उसमें एक इम्प्रूवमेंट आपकी टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, जो 2014, 15, 16 से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। उससे पहले ये था मार्केट में, बट इतना सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद से इसका आप एक तरह से मानो बूम आया है। तो बहुत बाकी कंट्रीज़ के अंदर तो इसका वॉल्यूम एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। अब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में लगभग 70-75% नी रिप्लेसमेंट्स रोबोटिक होते हैं आज की डेट में। हमारे देश में इसका वॉल्यूम बहुत कम है, अभी पिकअप कर रहा है डेफिनेटली, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। और इसमें ट्रेन सर्जन की कमी होना भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जो भी आई थिंक नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में बदलेगा, क्योंकि लोग ट्रेन होके अब जो आज की डेट में सर्जरी कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आगे पास कर रहे हैं। जैसे मैं खुद जाके कई जगह ये इसके ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, तो अगले 10 साल में ये बहुत ही कॉमन होने वाला है। आई थिंक अगले 10 साल में ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल के पास ये टेक्नोलॉजी होगी। हाय, आई एम सुमन कोठारी। ओके, आई एम सुमन कोठारी, मेरा नाम सुमन कोठारी है। मैंने अभी 2 मंथ पहले ही सर्जरी कराई है। क्या इशू था? वही नी की प्रॉब्लम, नी में यानी चलने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टेयर पे नहीं चल पाती थी, ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं रह पाना, काम में, अपने कुकिंग में और में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये दिक्कत तो 10 साल से थी,
10 साल से दिख वैसे पहले छोटे मोटे ऐसे कोई फिजियोथेरेपी ऐसे बहुत सारी ऐसे कराती रही थी। फिर अलग अलग हॉस्पिटल भी गई हूँ मैं, बहुत सारी फरीदाबाद की काफ़ी सारी हॉस्पिटल में जाके मैंने सर्वे किया भी, क्या किया है। फिर डॉक्टर साहिल से भी मैं 2 बार मिली हूँ। एक बार फर्स्ट पहले मिली थी, फिर उसके बाद में मैं दूसरे हॉस्पिटल सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए, पर डॉक्टर साहिल इज द बेस्ट डॉक्टर। तथा भी मैं नहीं जाता, हमें चलना पड़ेगा। ये मेरे को पीछे 8-10 साल से परेशानी थी। कैसे पता चला? नहीं, ये तो पता था ही, अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, ये तो मेरे को पता ही था। हॉस्पिटल के बारे में तो ये हमने ट्राई किया, 2-3 हॉस्पिटल में पता किया और डॉक्टर साहब का पता किया अभी कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा ठीक कर रहे हैं। हमें ये हॉस्पिटल अच्छा लगा। और कुछ पहले मेरा ट्रीटमेंट जहाँ पहले भी 1-2 हुए थे। एक तो मेरे को पहले प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, उसका ट्रीटमेंट तो मैंने करवाया था अपोलो दिल्ली में, पर उसकी रिडक्शन मेरी यहाँ हुई थी। और उसके बाद जब मैं ये रिप्लेस करवाने आया घुटने एक बार, तो उसके में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और इन्होंने एनेस्थीसिया देना मेरे को नहीं माना।